अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो से हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सोल्यूशन। तो इस वीडियो में हम सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, साथ साथ इसकी जो कंपोनेंट है वो भी टच करेंगे और इसके अलावा जो एक्वस सोल्यूशन है वो भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने ज़ैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोग को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो बात हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। तो सोल्यूशन जो है हम इसको इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि a homogeneous mixture of two or more than two component is called solution। या आप इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि a homogeneous mixture of two or more than two substance, क्या substance या component is called solution। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का क्या मतलब, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक ग्लास है, क्या है, ग्लास है, इसको यहाँ तक इसमें वाटर मौजूद है, क्या मौजूद है, वाटर मौजूद है। हमने क्या किया, यहाँ पे एक चम्मच शुगर भी डाल दिया, क्या किया, एक चम्मच शुगर भी डाल दिया। शुगर डालने के बाद शुगर इसमें हल हुआ और एक सॉल्यूशन जो है वो तैयार हुआ। अब यहाँ पे जो शुगर है और वाटर है इसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी इस पूरी ग्लास में। मतलब ये है जितना परसेंटेज यहाँ पे फ़र्ज़ करें जितना शुगर है और जितना वाटर है उतनी परसेंटेज के साथ इधर इस साइड पर भी उतना शुगर होगा उतना ही वाटर होगा, इधर भी इतना शुगर होगा जितना इधर है और इतना ही वाटर की परसेंटेज होगी। तो ये हमारे पास क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। या अगर यहाँ से आपको समझ नहीं आया तो होमोजीनियस मिक्सचर एयर जो है, एयर हमारे पास क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर किस तरह है, तो एयर जो है वर्ड में अगर आप लोग देख ले तो 78% जो है आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन गैस मिलेगा, 21% आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस मिलेगा, और बाकी 2% जो है, बाकी जो गैसेस है वो आपको मिलेंगे। तो आप अगर पाकिस्तान में भी देखें तो इसकी यही परसेंटेज होगी। आप इंडिया में जाके उधर ही देख ले, इसकी स्टडी करें, इसको स्टडी करें तो आपको यही कंपोजिशन, यही परसेंटेज मिलेगा। 78 की 78 नाइट्रोजन होगा, 21 ऑक्सीजन होगा, बाकी 2% अदर गैसेज होंगे। इसके अलावा आप अमेरिका में जाए, आप यूरोप में जाए, आप अफ्रीका में जाए, आप ऑस्ट्रेलिया में जाए, जहाँ भी जाए आपको एयर किस परसेंटेज में मिलेगा, वहाँ पे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और बाकी जो 2% है अदर गैसेस होंगे। आप जहाँ भी जाए इस तरह अगर आप पूरे ग्लास में चेक करें तो जितना चीनी यहाँ पे, जितना शुगर यहाँ पे होगा और वाटर, जितना वाटर होगा उतना ही यहाँ पे यहाँ पर भी होगा। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोजीनियस, जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, हर पॉइंट पे हर जगह में क्या हो, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो सोल्यूशन को हमने किस तरह डिफ़ाइन किया कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट या सब्सटेंस इज कॉल्ड सोल्यूशन। मतलब एक होमोजीनियस मिक्सचर है जो किस चीज़ से बना हो, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट से बना हो, उसको फिर हम क्या कहते हैं, सिंपली सोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं। या अगर आप लोगों को इस तरह समझ नहीं आया तो ये हमारे पास क्या है, फ़र्ज़ करिए हमारे पास एक ग्लास है, ग्लास क्या है, ग्लास है। तो ग्लास में इस एरिया तक जो है वाटर मौजूद है। आपने यहाँ पे क्या किया, नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद क्या हुआ, नमक आपने हल किया तो ये हमारे पास क्या होगा, एक सोल्यूशन तैयार हुआ। क्या हुआ, इस एक सोल्यूशन तैयार हुआ। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं। अब सोल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं, दो कंपोनेंट। एक को हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं, एक को हम सोल्यूट कहते हैं, और दूसरा जो कंपोनेंट है हमारे पास वो है सॉल्वेंट। तो ये हमारे पास दोनों क्या है, कंपोनेंट है। इन दो चीज़ों से हमारे पास सोल्यूशन बनता है। क्या बनता है, इन दो चीज़ों से सोल्यूशन बनता है। तो सोल्यूट हमारे पास क्या है और सॉल्वेंट हमारे पास क्या है। तो सोल्यूट हमारे पास वो चीज़ है, वो कंपोनेंट है जो सोल्यूशन में
कम मिकदार में प्रेजेंट हो। मतलब ये एक सलूशन है। सलूशन यहाँ पे जो स्मॉल अमाउंट में जो चीज़ मौजूद हो उसको हम क्या कहते हैं, सलूट कहते हैं। क्या कहते हैं, सलूट कहते हैं। तो सलूट जो है उसको भी हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि द कंपोनेंट ऑफ सलूशन विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट इज़ कॉल्ड सल्यूट। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं जो चीज़ खुद हल हो जाए, क्या हो, जो चीज़ खुद हल हो जाए उसको हम सलूट कहते हैं। क्या कहते हैं, सलूट कहते हैं। और सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, जो लार्ज अमाउंट में मौजूद हो। सलूशन में जो लार्ज क्वांटिटी है, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो सलूशन में, उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। या आप इस तरह आप भी कह सकते हैं कि जो दूसरी चीज़ों को डिज़ाल्व करता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। तो यहाँ पे जो शुगर है या जो नमक है, शुगर हमारे पास क्या है, शुगर हमारे पास है सॉल्यूट। क्या है, सॉल्यूट। और जो वाटर है हमारे पास, वाटर हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है। क्या है, सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें, वाटर जो है ज़्यादा मिकदार में यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके अलावा शुगर जो है वो सिर्फ 1 चम्मच है या 2 चम्मच है। तो ये स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है इस सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूट क्या है, शुगर है, और सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, वाटर है। क्या है, वाटर है। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन की कंपोनेंट है। क्या है, सॉल्यूशन की कंपोनेंट है। तो यहाँ पे मैं फिर एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सॉल्वेंट सॉल्यूट हमारे पास क्या है, जो सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हो उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। या जो खुद डिज़ाल्व हो जाए, खुद को डिज़ाल्व करे, उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्वेंट हम किस चीज़ को कहते हैं, जो लार्ज अमाउंट में मौजूद हो सॉल्यूशन में, या किसी दूसरी चीज़ को, दूसरी पार्टिकल को ये डिज़ाल्व करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। इसके अलावा सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ लिक्विड तक महदूद नहीं है। क्या नहीं है, लिक्विड तक महदूद नहीं है। मैटर की जितनी भी स्टेट है, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे गैस हो, चाहे सॉलिड हो, तीनों की सॉल्यूशन पॉसिबल है। क्या है, तीनों की सॉल्यूशन पॉसिबल है। यहाँ पे मैं एग्ज़ांपल दे रहा हूँ सॉलिड की जो सॉल्यूशन है। यहाँ पे बुक में एग्ज़ांपल दिया हुआ है। सॉलिड की सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, एलॉय। इसके अलावा जो लिक्विड की एग्ज़ांपल दिया हुआ है, लिक्विड की, लिक्विड का जो सॉल्यूशन है वो है हमारे पास सी वाटर। इसके अलावा जो गैस का एग्ज़ाम्पल है सॉल्यूशन, वो हमारे पास क्या है, एयर है। तो एयर हमारे पास क्या है, एक गैस सॉल्यूशन है। सी वाटर हमारे पास क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन है। एलॉय हमारे पास क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन है। एयर में मैंने ऊपर आप लोगों को बता दिया कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसके अलावा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे आप लोग सॉल्वेंट जो नाइट्रोजन जो है उसको आप सॉल्वेंट कंसीडर करें, क्योंकि ये हमारे पास लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। इसके अलावा हाइड्रोजन जो है उसको आपने सॉल्यूट कंसीडर करना है। तो ये हमारे पास क्या है, एक गैस सॉल्यूशन है। क्या है, गैस सॉल्यूशन है। अब हम आते हैं किस चीज़ की तरफ, एक्वस सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। किस चीज़ की तरफ, एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, वाटर हो। मतलब है वो सॉल्यूशन जो लार्ज अमाउंट में चीज़ मौजूद है वो हमारे पास क्या हो, वाटर हो। या अगर आपको समझ नहीं है तो फ़र्ज़ करें हमारे पास क्या है, एक बीकर है। एक बीकर, बीकर है, क्या है, बीकर है। इसमें क्या है, सॉल्यूशन प्रेजेंट है। सॉल्यूशन प्रेजेंट है। अब इसमें जो लार्ज अमाउंट में जो चीज़ प्रेजेंट है, या जो सॉल्वेंट जिसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, वो हमारे पास क्या हो, अगर वाटर हो
तो उस सॉल्यूशन को फिर हम क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। या फ़र्ज़ करें ये खाली बीकर है या गिलास है, आपने क्या किया, यहाँ पे वाटर 100 ml वाटर डाल दिया और 1 चम्मच जो है आपने शुगर भी डाल दिया। क्या डाल दिया, शुगर या नमक आपने डाल दिया। तो इससे क्या हुआ, एक सॉल्यूशन तैयार हुआ। इस सॉल्यूशन को फिर हम क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। क्यों एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, क्योंकि इसमें जो सॉल्वेंट यूज़ हुआ है वो हमारे पास क्या है, वाटर है। तो एक्वा का मतलब हमारे पास क्या है, वाटर है। क्या है, एक्वा हम किस चीज़ को कहते हैं, वाटर को कहते हैं। तो जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वाटर हो उस सॉल्यूशन को फिर हम क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। इसके अलावा अगर सॉल्वेंट कोई अदर सॉल्वेंट हो वाटर के अलावा, बेंजीन हो, इसके अलावा क्लोरोफॉर्म है या कोई और है, तो उस सॉल्यूशन को फिर हम एक्वस सॉल्यूशन नहीं कहते। क्या नहीं कहते, एक्वस सॉल्यूशन नहीं कहते। तो एक्वस सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, वाटर हो। क्या हो, वाटर हो। उस सॉल्यूशन को फिर हम क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और टास्क दिया हुआ है कि अगर हमारे पास 2 सॉल्यूशन मौजूद है या 2 गिलास मौजूद है, यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है 2 गिलास, अब इसमें भी सॉल्यूशन है या वाटर है, इसमें भी सॉल्यूशन है या वाटर, आपको पता नहीं चलता कि ये हमारे पास इस गिलास में प्योर वाटर है या इस गिलास में प्योर वाटर है। या आपको अगर ये ऐसा बता दिया कि इसमें सॉल्यूशन होगा या इसमें सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्यूशन और वाटर, फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पे चीनी डाल दिया, तो चीनी स्मॉल अमाउंट में हमने यहाँ पे चीनी डाल दिया। 100 ml वाटर है, यहाँ पे तकरीबन 4 या 5 या 10 ग्राम या 20 ग्राम, चलो 20 ग्राम हमने यहाँ पे शुगर डाल दिया और ये हमारे पास क्या है, प्योर वाटर है। तो कलर में इतना चेंज नहीं आता, इसलिए हम इसको फिर मालूम नहीं कर सकते इस तरह नेकेड आई से कि ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है और ये हमारे पास प्योर वाटर है। इसके लिए करना क्या है, आपने जो है इसको फ़र्ज़ करें इसमें हमने चीनी डाला हुआ है, ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है। तो इसको हमने हीट अप किया। क्या किया, हीट किया। जो ही हम इसको हीट करेंगे तो वाटर जो है वो एवापोरेशन स्टार्ट करता है। हीट करने से, हीट देने से एवापोरेशन स्टार्ट करते करते जितनी भी वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो, गैस में कन्वर्ट हो के या स्टीम में कन्वर्ट हो के, बाकी जो कंपोनेंट है, जो चीज़ हमने यहाँ पे डाला है वो इधर बॉटम में रह जाएंगे, इधर ही रह जाएंगे। और प्योर वाटर जो है उसको जब हम हीट देंगे तो जितनी भी वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएंगे या गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर इस मेथड से हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, प्योर वाटर है और ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है। क्या है, सॉल्यूशन है। तो उम्मीद है कि सॉल्यूशन जो है, इसकी जो कंपोनेंट है और इसके अलावा जो चीज़ हमने डिस्कस की है यहाँ पे, उसकी थोड़ी बहुत आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।